क्या अमेरिका में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन रही है? लॉस एंजलिस की सड़कों पर नेशनल गार्ड, आंसू गैस, प्रदर्शन, आगजनी और राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनियां। यह सिर्फ इमिग्रेशन का मामला है या कुछ बड़ा पक रहा है अमेरिका में? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस वक्त माहौल बहुत गर्म है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे सीधे 2000 नेशनल गार्ड्स को शहर में तैनात करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात यहां तक पहुंच गई? तो सुनिए, बात शुरू हुई है इमिग्रेशन क्रैकडाउन से। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी यानी ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने लॉस एंजलिस में कई जगहों पर रेड डाली। इन रेड्स में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। जैसे ही ये गिरफ्तारियां हुई, लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने ICE के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोगों ने मेक्सिको का झंडा लहराया, चेहरे मास्क से ढके हुए थे और कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। पत्थरबाजी, बोतलें और आतिशबाजी तक फेंकी गई और यहां तक कि एक कार को आग के हवाले भी कर दिया गया। अब जब 2 दिन तक हालात काबू में नहीं आए, ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी किया और कहा कि लॉस एंजलिस में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और इसलिए उन्होंने नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया है। अब इतना ही नहीं, ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने तो यहां तक कहा कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो आर्मी के एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स भी भेजे जा सकते हैं। कैंप पेंडल्टन में मौजूद मरीन्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रंप ने एक धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर गवर्नर गेविन न्यूसम और मेयर कैरेन बास को कहा कि अगर तुम अपना काम नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट रायट्स और लूटर्स को वैसे ही निपटाएगी जैसे करना चाहिए। अब गवर्नर गेविन न्यूसम, जो एक डेमोक्रेट है, ट्रंप के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप नेशनल गार्ड इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि पुलिस की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तमाशा चाहिए। न्यूसम ने लोगों से अपील की कि उन्हें तमाशा मत दो, हिंसा मत करो, शांति से अपनी बात रखो। ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल किया है वो है टाइटल 10 अथॉरिटी। इसका मतलब है कि उन्होंने कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड को फेडरल कंट्रोल में ले लिया है। अब सीधे सीधे राष्ट्रपति के आदेश पर ये सैनिक तैनात होंगे, न कि राज्य के गवर्नर के आदेश पर। सिविल राइट्स लॉयर रॉबर्ट पेटिलो का कहना है कि ट्रंप का यह कदम हालिया इतिहास में बेहद अनोखा और चिंताजनक है, क्योंकि आमतौर पर फेडरल ट्रूप्स राज्य में तभी भेजे जाते हैं जब राज्य का गवर्नर खुद उनकी मांग करे, जैसा कि 1992 में LA राइट्स के दौरान हुआ था। लेकिन इस बार गवर्नर के खिलाफ जाकर टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। पेटिलो ने यह भी कहा कि सैनिकों का काम पुलिसिंग नहीं होता और इस तरह का कदम लोगों की आजादी पर सीधा हमला है। उनका कहना था कि यह सिर्फ इमिग्रेशन या कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि फेडरल पावर को हर स्तर पर एक्सटेंड किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में ट्रैफिक फीस हो या हार्वर्ड का पाठ्यक्रम, ये सब बेहद खतरनाक संकेत हैं। यह पूरा मामला ट्रंप की उस नई इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने वादा किया है कि हम अवैध इमिग्रेंट्स को रिकॉर्ड संख्या में डिपोर्ट करेंगे। अब ICE को रोजाना कम से कम 3000 गिरफ्तारियां करनी है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि कुछ लीगल रेजिडेंट्स और परमानेंट नागरिक भी गलती से पकड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट में कई चैलेंजेस भी आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स में मामला यह है। पहला, ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दूसरा, इसके विरोध में लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन हुए। तीसरा, ट्रंप ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए गवर्नर की मर्जी के खिलाफ जाकर नेशनल गार्ड भेजने का आदेश दे दिया। और चौथा, अब इस पर एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है। तो यह घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, यह अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रपति की शक्तियों
और राज्यों के अधिकारों के बीच एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गई है। अब तक यह साफ नहीं है कि ये 2000 नेशनल गार्ड्स कब शहर में एंटर करेंगे, लेकिन ट्रंप के सख्त कानून व्यवस्था वाले एक्शन से लॉस एंजलिस में तनाव और टकराव दोनों बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की रणनीति अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी या और ज्यादा बांटेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ट्रंप का नेशनल गार्ड भेजना सही फैसला है या संविधान से खिलवाड़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।